नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। मैं आपका साथी रूपक शर्मा। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। आज का हमारा जो वीडियो कंटेंट है दोस्तों, वो एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर है। और बेसिकली ये उत्तर प्रदेश पुलिस का मैटर है। एक पुलिस अधिकारी था जो चाहता था कि मैं किसी भी तरीके से, एक हाईवे पर थाना था, हाईवे पर थाना था एक, तो बड़ी अप्रोच बिठाकर और उसने कैसे तैसे जुगाड़ बैठा बिठूकर हाईवे वाला जो थाना है, थाने का नाम भी नहीं लूंगा, उसने वो थाना अंगड़ा लिया। उद्देश्य आपको पता ही है, उद्देश्य क्यों हाईवे के थाने मलाईदार होते हैं। बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है। और जब जिस थाने में उसकी पोस्टिंग हुई वो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जिस दिन पोस्टिंग हुई उसी दिन से काम शुरू। बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का आवागमन, फिर ट्रांसपोर्टेशन का, फिर वो मंथली, फिर वो बाहर से कुछ वो कुछ एरिया भी वैसे भी कुछ सीमा से लगता हुआ था, किसी दूसरे स्टेट की सीमा से लगता था। अल्टीमेटली खुश हो गया वो, आनंद आ गया उसको, मजा आ गया भाई। अब बढ़िया, अब अपने चक हो जाएगी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब देखिए एक दिन क्या हुआ, वो डेली शाम को गश्त पर निकलते थे। थानेदार साहब, गाड़ी साइड में लगा दो, थानेदार साहब बुला रहे हैं, और थानेदार साहब की वसूली शुरू, रोज पर डे। एक दिन थानेदार साहब गश्त पर थे, शाम का टाइम था, सर्दियों के दिन थे। हकीकत की स्टोरी बता रहा हूं मैं, ओरिजिनल स्टोरी, दिस इज ट्रू स्टोरी। एक दिन सर्दियों के दिन थे, थानेदार साहब इवनिंग में गश्त पर थे, तो एक गाड़ी आ रही थी, महंगी कोई विदेशी गाड़ी थी, मर्सिडीज हो सकती है, बीएमडब्ल्यू हो सकती है, मेरे को जानकारी नहीं, पर इनमें से कोई अच्छी गाड़ी थी, महंगी गाड़ी। वो गाड़ी आई और वो गाड़ी पता नहीं इम्बैलेंस हुई या उसका टायर फटा या क्या हुआ, वो गाड़ी पलटा खा गई और बिल्कुल डिवाइडर से टकराकर, और सब लोग लहूलुहान हो गए। सब गाड़ी में जो भी थे, शीशे टूट गए, लोग एकदम बाहर आ गए गाड़ियों में से। महंगी गाड़ी थी तो डेफिनेटली लोग अमीर ही होंगे, इसमें कोई दौरान है। सबने सोने की चैन पहन रखी, महिलाओं ने जेवरात पहन रखे, किसी शादी समारोह से वो आ रहे थे। ऐसे जो थाना अधिकारी वो उतरे गाड़ी से और अपनी टीम के साथ फटाफट वहां पहुंचे। सारे जितने भी लोग घायल थे उनको बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकाला। उन्होंने ट्रक को रोका, ट्रक रुक गया, ट्रक रुका और गाड़ियां नहीं रुकी, गाड़ियां नहीं रुकी। और फिर उन्होंने ट्रक को रोका, फटाफट ट्रक में उन लोगों को बैठाया। उस ट्रक में पता है कौन क्या जा रहा था? आप अचंबा करोगे सुनकर। उस ट्रक में बकरियां जा रही थी, और पीछे जहां बकरियों की मींगनी पड़ी थी, जहां उनका यूरिन पड़ा हुआ था, उसी जगह उनको लिटाया गया लहूलुहान हालत में, और उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। ले गए उस गाड़ी को, क्योंकि पुलिस की जो जीप थी उसमें इतनी जगह नहीं थी, वो जितने लोग थे उसमें आते नहीं, इसलिए उन्होंने फटाफट फटाफट ट्रक को तुरंत वहां लेकर गए। एसएचओ पूरी अपनी टीम के साथ लगा रहा, उन्होंने उनको एडमिट कराया हॉस्पिटल। वहां से 30-32 किलोमीटर दूर था। ट्रक वाले को कहा कि तुरंत हॉस्पिटल लेकर चल फटाफट। कई साल पहले की घटना है, उस समय जब 108 एम्बुलेंस नहीं चला करती थी, तो फटाफट फटाफट उनको हॉस्पिटलाइज कराया। वो हॉस्पिटलाइज हो गए और वो ठीक हो गए। ठीक का मतलब उस दौरान वो ठीक रहे, बाद में उन लोगों को रेफर कर दिया। बाद में क्या स्थिति थी मेरे को भी जानकारी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहां से होता है बदलाव शुरू। उन्होंने, जो थानेदार थे, उन्होंने देखा ये जिंदगी का यथार्थ है, ये है जिंदगी का यथार्थ। जो आदमी अभी 1 करोड़ की गाड़ी में जा रहा था, 1 मिनट बाद ही वो किस गाड़ी में गया, जिस गाड़ी में वो कभी सोच भी नहीं सकते उस गाड़ी का हाथ लगाने की भी, उस गाड़ी में वो लेटे हैं जहां बाथरूम पड़ा है बकरियों का, बकरों का, जहां पर उनकी मींगनी पड़ी है, जहां उनका मल पड़ा है, जहां गंदगी हुई पड़ी है, वहां वो लेट कर गए हैं। थानेदार जी की आंखें खुल गई दोस्तों। उनको ये लगा कि वास्तव में ये जिंदगी का यथार्थ है। कल का नहीं पता, कल नहीं, पल का नहीं पता। कल तो बहुत दूर है, 24 घंटे लगेंगे कल आने में, पल का नहीं पता। एक क्षण था जो 1 करोड़ की गाड़ी से उनको उस दुर्दशी और दुर्गंध के बीच में ले आया। वो एक क्षण ही तो था। आप यकीन नहीं करेंगे, थाना अधिकारी 3-4 दिन बाद
एसपी के यहाँ पेश हुए, एसपी को सैल्यूट किया और उन्होंने अपनी एक अर्जी लगाई, साहब मेरे को आप पुलिस लाइन में कर दो। एसपी भी बड़ा अचंभे में हुए कि यार ये इतना बड़ा थाना, इतना बढ़िया थाना, और वो छोड़ कर पुलिस लाइन में, क्या रीजन क्या है, आप क्यों आना चाहते हो? रीजन नहीं बताऊंगा सर, बस मेरी कोई शिकायत नहीं है, पर मैं लाइन में रहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ आज भी शायद वो, मेरे हिसाब से उस समय सब इंस्पेक्टर थे, आज वो डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी हो गए होंगे। आज भी वो पुलिस के उस महकमे में होंगे जहां 2 नंबर का पैसा आता ही नहीं है। और आप जानकारी करेंगे वो आदमी इतना बदला, वो पुलिस अधिकारी इतना बदलाव आया उसमें कि जिस दिन मंथ की तनख्वाह आती थी, सबसे पहले 1000 रुपए का चुग्गा खरीदते थे, चुग्गा डालने जाते थे वो किसी को भी, पक्षियों को, बंदर को, जो भी है, जैसे भी जो पुण्य वो कर सकते हैं करते थे, आज भी करते होंगे। मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे काफी समय से, कहाँ पोस्टेड है ये भी नहीं पता, लेकिन वो जो दौरान की सिचुएशन है वो मुझे पता है, बहुत करीब से जानता हूँ। लेकिन अब मेरे को नहीं पता, लेकिन आज भी वो जहां होंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, वो आज भी पुण्य कर रहे होंगे और इन सब चीजों से बाहर होंगे। एक क्षण ही तो है जिसने आदमी को बदला। देखिए भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, ये इनका एक पल ही तो था, एक क्षण ही तो था जो इनके पूरे जीवन को बदल दिया, और जिन्होंने दुनिया के जीवन को बदल दिया ये आए थे। भगवान नारायण के अवतार के स्वरूप में भगवान बुद्ध को जाना भी जाता है, और इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत नैतिकताएं दी हैं, हमें कैसे जीना है वो बताया है, हमको क्या करना है वो बताया। तो दोस्तों मेरी आज की आध्यात्मिक वीडियो का मकसद सिर्फ इतना सा है, पता हम सबको है, पता हम सबको है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। पता हम सबको है कि एक दिन ट्रक आएगा और हम एक दिन इतनी बड़ी गाड़ी से यहां पर भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, एक पल में बदलाव हो सकता है, लेकिन हम वो पल किसी दूसरे के लिए देखते हैं, अपने लिए तो अपन सब्ज बाग देखते हैं, इसलिए शायद गलत कर्म हमसे रुक नहीं पाते। अपनी अगली आध्यात्मिक वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।